हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप में से कई लोग MI के फोन के अंदर कस्टम रोम को MIUI की जगह पर यूज करने का ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बोटवेयर नहीं होता, कोई भी बग्स वगैरह नहीं होते। तो ज्यादातर जो यूजर्स है वो कस्टम रोम यानी कि स्टॉक रोम को यूज करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपने फोन के अंदर कस्टम रोम को यूज करते हैं तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक लाया हूं। आपको पता होगा कि MIUI 12 जब रिलीज हुआ था तो उसके साथ कुछ नए फीचर्स भी यहां पर रिलीज किए गए थे। उन्हीं में से गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग विंडो के बारे में। MIUI के साथ आपको ये फ्लोटिंग विंडो का फीचर और MIUI 12 के साथ देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे तो मल्टीटास्किंग के अंदर आप कोई भी ऐप है उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फायदा ये है कि एक ही साथ आप दो ऐप को यूज कर पाएंगे। स्प्लिट स्क्रीन का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको आप फ्लोटिंग विंडो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऐप यहाँ पर ओपन है और दूसरा ऐप हमने यहाँ से ओपन किया है। तो एक ही साथ आप दो ऐप को यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो ये फीचर गाइस यहाँ पर कुछ कस्टम रोम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए मैं यूज कर रहा हूँ Redmi Note 7, जिस पर मैंने AOSP बेस्ड Android 11 का एक रोम है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं Android 11 का एक स्टॉक रोम है, उसको यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है। तो आपके पास कोई भी कंपनी का फोन है, कोई भी स्टॉक रोम है, उसके ऊपर आप इसको जो यूज कर पाएंगे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ से डेमो दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक डॉट मिलता है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऐप यहाँ पर आपने सेट किए वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद गाइस, यहाँ पर हमने क्रोम ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम अभी फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन हो चुका है। इसको हम मिनिमाइज कर देते। उसके बाद यहाँ पर हमने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया। फाइल मैनेजर भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसको हम दूसरी साइड को मिनिमाइज कर देते। उसके बाद जीमेल को ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल भी अभी ओपन हो चुका है। इसको भी हम मिनिमाइज कर देते। और गाइस, इसकी अच्छी बात यह है कि जितने चाहे उतने ऐप्स आप एक ही साथ में जो हो यूज कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक ऐप आपने ओपन किया है तो दूसरा ऐप बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 ऐप को एक ही साथ जो यहाँ पर ओपन कर दिया है। अभी जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे तो भाई एक के बाद एक सभी ऐप है वो वापस से आ जाएंगे। इसको आप एक ही साथ में यूज कर पाएंगे। अगर आप चाहे तो मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो इसको ऐसे करके क्लोज कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको इसको वापस से फुल स्क्रीन में लाना है तो इसको ऐसे करना है। तो आप देख सकते हैं भाई, कस्टम रोम के साथ हमने MIUI 12 का फ्लोटिंग विंडो उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो वैसे इसको इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है, पर इसके लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कोई भी AOSP बेस्ड रोम इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरे रोम के अंदर ये वर्क नहीं करेगा शायद। उसके बाद गाइस, दूसरा रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि आपका जो डिवाइस है वो Android 10 या फिर Android 11 सपोर्ट करना होना चाहिए। यानी कि आपने जो भी कस्टम रोम इंस्टॉल किया है वो Android 10 वाला या फिर Android 11 वाला होना चाहिए। और गाइस, तीसरा और आखिरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके फोन के अंदर रूट होना चाहिए, क्योंकि रूट के बिना आप कोई भी सिस्टम का मॉडिफिकेशन है वो नहीं कर सकते। तो तीनों रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे इसको इंस्टॉल करना है आपने। सो गाइस, इस ट्रिक के लिए आपको एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका APK फाइल का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको इसको क्लोज करना है। उसके बाद उस ऐप को आपने यहाँ से ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये ऐप आपसे रूट का परमिशन मांगेगा, तो उसको आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ से पहला परमिशन को आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको दूसरा, तीसरा, उसी की तरह जितने भी परमिशन ये ऐप मांग रहा है उसको आपने अलाउ कर देना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी परमिशन जो बाकी रह जाएगा तो ये ऐप ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली अभी हमने सारी परमिशन से उसको यहाँ पर अलाउ कर दिया है। अभी यहाँ पर आपको मीटर विंडो सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर टैप करना है। ओपन सर्विसेज से उसको आपने इनेबल कर देना है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हाइड फ्रॉम रिसेंट टास्क, उसको भी आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ्लोटिंग बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसको आपने यहाँ से इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो इस तरीके से एक यहाँ पर बटन आ जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर जाना है, स्मॉल विंडो सेटिंग है उसके सॉरी यहाँ पर नहीं, आपको स्मॉल विंडो एप्लीकेशन है उसके ऊपर टैप करना है। जितने भी ऐप्स इसके अंदर आपको ऐड करने हैं उसको यहाँ से आपने इनेबल कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैं सारे एप्लीकेशन है उसको यहां पर इनेबल कर देता हूं। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो फ्लोटिंग विंडो के साथ वर्क नहीं करते हैं, तो उसको अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने सभी ऐप्स को यहां पर इनेबल कर दिया है। अभी जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर पूरा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से आप क्रोम को ओपन कर पाएंगे या फिर आपके दूसरे ऐप से उसको ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऐप्स आ गए। तो अभी आप यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो के साथ ऑलमोस्ट सारे ऐप्स आते हैं उसको यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो अभी एक्टिवेट हो चुका है, अभी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप कस्टम रोम के साथ चाहे तो फ्लोटिंग विंडो को जो वो इनेबल कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। आशा करता हूं कि गाइस आपको ये ट्रिक है वो पसंद आया होगा। अगर आपके काम आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ।